हाय बच्चों, मैं फिर आ गया नए सवाल नए विचार के साथ कि सवाल हमें क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है। और मुझे उम्मीद है कि आपने पहली क्लास में जो आपको ये चीज़ें बताई गई थी बच्चों, फलों का संयोजन और उनका व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम मैंने क्या कहा था वो थोड़ा उसके बाद में आएगा। तो आपको याद होगा कि इससे पहली क्लास में मैंने सवाल बच्चों कितने खत्म कर दिए थे, सवाल उदाहरण 17 तक हमारा हो गया था। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अगले उदाहरण की तरफ कि बच्चों में अगला उदाहरण क्या दे रखा है। पहले सवाल पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इसको आगे हम करके बताएंगे कि आखिरकार सवाल हमारा है क्या। देखते हैं बच्चों क्या है सवाल उदाहरण हमारा। सिद्ध कीजिए कि f सच दैट a टू b और g सच दैट b टू c एक ही है बच्चों। ठीक है, जैसा अब आपको थोड़ा बहुत पीछे की तरफ आना पड़ेगा, पीछे की उस क्लास की तरफ जहां मैंने आपको फलन के सवाल कराए थे, उदाहरण और एक्सरसाइज के। ठीक है, जहां पर देखो मोस्टली सारे के सारे सवाल बच्चों बेस्ड किस पर थे, आपको याद होगा एकेकी और आच्छादक, इंजेक्टिव या सर्जेक्टिव या बाइजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर अब उसका थोड़ा सा उपयोग होने वाला है और आप इस सवाल को महत्वपूर्ण सवाल में शुमार कर सकते हैं कि ये पेपर वाला सवाल है 2 या 3 नंबर का। ठीक है, इस बात को भी आप गौर करना। तो सवाल क्या कह रहा है कि अगर ए और बी बच्चों में क्या दे रखे हैं, एक ही दे रखे हैं, तो कह रहा गॉफ जो होगा, हमको बताया बच्चों जैसे मैंने आपको इससे पहली क्लास में बताया कि अगर एफ ए टू बी जा रहा है, जी जा रहा है बी टू सी, तो गॉफ हमारा कहां से कहां जाता था, ए टू सी। तो कह रहा है अगर एफ और जी एक ही है तो हमें दिखाना है गॉफ ए टू सी भी एक ही होगा। मतलब एफ और जी एक ही हैं तो हमें क्या दिखाना है कि गॉफ जो ए टू सी जा रहा है वो भी हमारा एक ही होगा। चलो बच्चों, अब इस बात पर विशेष ध्यान देना जो मैं कहने वाला हूं। एकेकी के लिए 2 तरीके आपको बताए गए थे। एक तरीका ये था कि 2 समुच्चय में दे रखे हैं, एक समुच्चय ए और बी। आपको याद है जैसे हम फलन कहते थे कि ए टू बी जाता है, जैसा आपको मैं हल्का से एक पहले आपको वो दिखा दूं। जैसे हम ऐसे नहीं कहते थे बच्चों, जैसे ए है, ये बी है, और ये जैसे मैंने एफ मान लिया, ये ए और बी। मतलब ये सवाल से पहले आपको मैं थोड़ा सा पीछे का हल्का सा बताना चाह रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो जैसे एफ हम बोलते थे एफ फलन है ए से बी में, तो हम ये कहते थे एक ही क्या होता था कि अगर मान लो जैसे यहाँ पर मैंने ए बताया या बी है या हमारा बच्चों 1 है या हमारा 2 है, तो एक ही फलन क्या होता था आपको याद आ जाएगा इससे थोड़ा बहुत, जैसे आपने पहली क्लास में थोड़ा सा ध्यान दिया होगा। तो एक ही का मतलब ए का जो एक अवयव है एक से जुड़ेगा बी वाले के, दूसरा दूसरे से, ये एक ही हो गया। आच्छादक क्या होता था बच्चों, आपको ये भी याद होगा, एक बात इससे पहले आई थी प्रांत और सह प्रांत की। तो प्रांत क्या होता था आपको मैं बताया था, प्रांत हमारा होता था जहां से शुरुआत हो रही है, मतलब पहला समुच्चय जैसे कहेंगे, फिर जहां से फिर एफ आया ए टू बी, बी को क्या कहते थे सह प्रांत। आच्छादक में क्या होता था, सह प्रांत के सारे अवयव प्रतिबिंब होंगे प्रांत के सभी अवयवों के, क्योंकि पहली बात तो आपको पता है प्रांत में कोई अवयव छूट ही नहीं सकता जो आपका प्रतिबिंब ना बनाए। ऐसा होता है तो फलन ही नहीं होगा, तो बात ही अलग हो गई थी जो आपको मैंने बताया था। सह प्रांत का कोई से भी अवयव नहीं ऐसा होगा जो प्रतिबिंब ना हो प्रांत के अवयवों का, जैसे मैं हर सवाल के एंडिंग में लिखाया करता था। ठीक है, तो एक के पहले केस तो हो गया। और दूसरा बच्चों ये हम फॉर्मूले से भी कुछ किया करते थे, आपको याद होगा कि f(x1) बराबर f(x2) मैंने किया। ठीक है, सॉल्व करते गए करते गए करते गए, अगर किसी तरह से x1 किसके बराबर आ गया, x2 के, तो वो केस किसका होता था बच्चों, आपको याद होगा एक ही का। तो हम इसी को आधार लेके ये सवाल आसानी से कर लेंगे हम। ठीक है, देखते हैं बच्चों ये सवाल कैसा होगा। ये मैं हल कर रहा हूँ बच्चों, जरा ध्यान से देखना कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो बच्चों अब हमें किसको दिखाना है, आप ध्यान से देख सकते हैं, गॉफ जो ए टू सी है उसको एक ही दिखाना है। तो अब बच्चों देखो मैं कैसे करूंगा, माना कि, अब बच्चों साथ साथ आप इसको देखते हुए रहना, वहां पर हम लेते थे f(x1) बराबर f(x2),
मतलब f को एक एक ही दिखाने के लिए या g को कुछ भी, तो यहाँ आपको एक एक ही किसको दिखाना है बच्चों, यहाँ दिखाना है गॉफ को। अगर गॉफ को दिखाना है या फॉग को दिखाना है तो इसका मतलब उस f के स्थान पर आपका क्या आ जाएगा, गॉफ आ जाएगा। अब मैं आपको ये चीज़ लिख के बता रहा हूँ, ये देखिए ये हमारा हो गया गॉफ, जैसा आपको बताया f के स्थान पर क्या आएगा बच्चों, गॉफ, जिसको हमें एक एक ही दिखाना है। तो ये हमारा आगे बच्चों कितना, गॉफ ब्रैकेट में कितना x1, जैसा होता था f(x1) होता था वहां पर जब f के लिए बात करते थे, तो यहाँ बात किसकी दिखानी है हमें, गॉफ की। तो हमारा हो जाएगा गॉफ में कितना बच्चों, x1। आगे बढ़ते हैं, गॉफ में ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर x2, ठीक है। f(x1) f(x2) जैसे होता था वैसे हमारा गॉफ के लिए दिखाना है गॉफ x1 और बराबर गॉफ x2। अब क्या होगा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो वो किसका केस हो जाएगा, गॉफ के एक एक ही होने का, जिसके साथ सवाल खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। ये साइन आपको बताइए किसका होता था, इम्प्लाइज बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं दर्शाना, कि अब ये चीज़ दर्शाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों गॉफ x1 बराबर गॉफ x2 मैंने कर लिया है। अब देखो आपको मैंने बताया है अभी इससे पहले क्लास में कि गॉफ को कैसे ब्रेक किया जाता है। देखिए जरा, गॉफ x1 है बच्चों, तो आपको मैंने क्या बताया था, यहाँ g लिखा और जब o को हटाते हैं तो यहाँ ब्रैकेट लगा के हम ऐसा कर देंगे बच्चों, यहाँ देखिए f(x1), ठीक है, जैसा आपको मैंने अभी सवाल में कराया था पहली क्लास में। और ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, ब्रैकेट में f(x2), ठीक है। ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से गॉफ को ब्रेक करने का तरीका जैसा आपको मैंने अभी भी पहली क्लास में बताया था, उसको आपको यहाँ पर लगाना है। तो ये हमारा आ गया g(f(x1) ब्रैकेट के साथ और g(f(x2) ब्रैकेट के साथ, जैसा आपको मैंने बताया है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, सवाल में हमें क्या दे रखा है, जो दे रखा है उसका यूज अब करने का टाइम आ गया है। जो दे रखा है उसका यूज करेंगे। कह रहा f और g एक एक ही है बच्चों। अगर f और g एक एक ही है तो इसका मतलब ये है कि जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि f(x1) बराबर f(x2) करने पर x1 किसके बराबर आता है, x2 के, तो वो केस f पर भी काम करेगा और g पर भी, क्योंकि वो हमें दे रखे हैं। अगर कोई हमें फलन कोई सा भी हमें बात दी होती है तो हम उसका यूज़ या उसका उपयोग कर सकते हैं। हमें f और g दे रखे हैं क्या की, तो हम उसका यूज़ करेंगे। देखो बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ बच्चों पहले किसकी, g की। g हमें दे रखे हैं बच्चों एक एक ही। अगर g एक एक ही है तो मैं देखो इसको अंडरलाइन करूँगा बच्चों ज़रा, ये देखिए अगर g एक एक ही है तो इसका मतलब ये हुआ कि gx1 बराबर gx2 करने पर x1 किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, x2 के। x1 किसके बराबर आ जाएगा हमारा, x2 के, क्योंकि g एक एक ही है। मैं इसको चाहो तो साइड में भी आपको थोड़ा सा लिखा के बता दूंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो ब्रैकेट में आप साथ ऐसे समझ लीजिए कि g एक एक ही है, ठीक है बच्चों, एक एक ही है। तो चलो इसी से लिख देते हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार अगर मान लो मैं बच्चों कुछ अलग नंबर मान रहा हूँ तो उसके अनुसार आपको एक आइडिया हो जाएगा। जैसे मैं मानता हूँ कि g अल्फा बराबर g बीटा, अगर g अल्फा किसके बराबर है बच्चों, g बीटा के, तो अल्फा बराबर बीटा हमारा हो जाएगा। आपको यहाँ पर ये चीज़ अगर बता दोगे तो बहुत बहुत बेस्ट काम होगा कि आपको वो चीज़ अच्छे से पता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं। तो अब इसके अनुसार अगर मैं कंपेयरिंग करूं तो अल्फा और बीटा की जगह बच्चों ध्यान दिया जाए तो ये आ रहा है f(x1) और f(x2). अब ध्यान से देखिए, तो f(x1) f(x2) अल्फा और बीटा की जगह हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो अगर g एक एक ही है तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, बीटा।
इसके अनुसार क्या f(x1) किसके इक्वल हो जाएगा, f(x2) के। ठीक है बच्चों, इसके अनुसार f(x1) बराबर किसके हो जाएगा, f(x2) के, क्योंकि g अल्फा का g बीटा है तो अल्फा बराबर बीटा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि g एक ही है, तो g की बात यहाँ आके खत्म हो गई, उसका यूज खत्म हो गया। अब बात करते हैं f की। f भी बच्चों हमें क्या दे रखा है, वहां से एक ही है। f भी में क्या दे रखा है बच्चों, वहां से एक ही। अगर f भी एक ही है तो जो फॉर्मूला g के लिए लिखा था मैंने कि अगर एक ही है तो ये इक्वल आएंगे, वही काम f के लिए हो जाएगा। तो हम देखो इसका भी एक एग्जांपल आपको बना के बताता हूं। अगर हमारा बच्चों f एक ही है, ठीक है, एक ही है, तो जैसे बच्चों मैंने यहां मान लिया कुछ चेंज कर देते हैं, वो तो आपको एक एग्जांपल पता होना चाहिए कि ये केस यहाँ पर आएगा। तो बच्चों मैंने अल्फा की जगह मान लिया α1 और बीटा की जगह मैंने मान लिया बच्चों कितना, β1। तो अगर बच्चों f एक ही है तो α1 किसके बराबर होगा, β1 के। वो थोड़ा एक आपको एग्जांपल बताने के तौर पर, और कुछ नहीं। चलो आगे देखते हैं। तो बच्चों अब f एक ही है तो अब तुलना करेंगे तो x1 बराबर x2 आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो यहां से x1 बच्चों किसके बराबर आ गया, x2 के। x1 किसके बराबर आ गया बच्चों, x2 के। आप यहां पर ध्यान से देख सकते हैं। चलो अब बच्चों ऊपर से क्या था, गॉफ x1 बराबर गॉफ x2। क्यों लिया मैंने, क्योंकि मुझे गॉफ से मतलब है अब कि गॉफ को दिखाना है एक ही। करते गए आखिरी में बच्चों क्या आ गया, x1 बराबर x2। x1 कितना आ गया बच्चों, x2 के बराबर। तो ये केस कब होता है, ये केस तभी तो होता है जब आपका फलन एक ही हमें दिखाना हो। तो अब यहाँ देखिए गॉफ x1 बराबर गॉफ x2 था, तो वहां से आंसर कितना आ गया बच्चों हमारा, x1 बराबर x2। ठीक है, तो यहां से ये क्या दिखा देगा बच्चों कि अगर ये बराबर है तो x1 बराबर x2 के बराबर होने से हमारा जो फलन है गॉफ वो भी क्या हो जाएगा, एक ही। तो हम यहां पर ऐसे लिख देंगे, अतः फलन, ठीक है बच्चों, अतः फलन गॉफ जो हमें दे रखा है गॉफ, और कहां से कहां बच्चों, ये a to c भी एक ही होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 18 यहीं पर खत्म होता है। देखो अब सबका यूज हल्के हल्के कहीं ना कहीं आता रहता है, जैसे एक ही या आच्छादक हमने से पहले में किए थे, अब बताओ उसका यूज यहाँ पर आ गया। तो हर सवाल में कुछ ना कुछ यूज पहले के या पहली क्लासों के आते रहते हैं। चलो बच्चों देखते हैं अगला सवाल क्या है। आइए बच्चों सवाल नंबर 19। सवाल नंबर हमारा कौन सा आ रहा है बच्चों, अब 19 आ रहा है। तो पहले आप 19 को देखते हैं कि आखिर का 19 सवाल क्या है। देखिए बच्चों क्या दे रहा, यदि f such that a to b, g such that b to c, आप यहां देख रहे हैं आच्छादक है। ठीक है बच्चों, और हाँ बच्चों ये एक एक नंबर के सवाल आपके बन सकते हैं। विशेष ध्यान देना जो मैं आपको बात कह रहा हूं, एक एक नंबर का आपको जैसे पैटर्न आता है या जो छोटे छोटे सवाल आते हैं वो यहीं से निकल के बन जाते हैं। जैसे अभी सवाल अभी आपको खत्म करके बताया मैंने, वो ये कह देगा कि यदि f और g एक ही हैं तो गॉफ एक ही होगा या नहीं होगा। तो आपको पता है यार, अगर f और g है तो गॉफ तो होना ही होना है। तो ये चीज़ें जो होती है ना, कुछ कुछ सवालों के स्टेटमेंट या उनका मतलब भी याद होना चाहिए, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पर काम आएगी। कह रहा देखो अगर f और g आच्छादक हैं तो गॉफ जो a to c जाएगा वो भी हमारा क्या होगा, आच्छादक होगा। तो बच्चों अब आच्छादक के बारे में जो आपको मैंने इससे पहले जब फलन कराया था उसमें क्या बताया था कि सहप्रांत और प्रांत दो होते हैं, प्रांत और सहप्रांत, या सहप्रांत या प्रांत एक ही बात है, वो वहां से
प्रांत है तो पहला, सह प्रांत है दूसरा। अगर सह प्रांत को कह रहे हैं तो सह प्रांत का मतलब दूसरा और पहला, और कुछ नहीं हो, ठीक है। पर अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एफ सच दैट ए टू बी, एफ सच दैट, यहाँ देखिए ए टू बी, तो ए टू बी इसका मतलब क्या हुआ, ए किसका काम करेगा, प्रांत का, बी काम करेगा सह प्रांत का, ऐसे ही बी टू सी के लिए। ठीक, पहली बात हमारी ये क्लियर हो गई। अगर बच्चों ये आच्छादक है एफ और जी, तो आच्छादक का मैंने आपको क्या मतलब बताया था कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब होगा प्रांत के अवयवों का। मतलब ये आप समझिए कि सह प्रांत में एक भी अवयव ऐसा नहीं होगा जो प्रतिबिंब ना हो। अगर ऐसा होता है तो जब मैंने सवाल कराए थे तो उसका मतलब क्या होता है कि वो हमारा आच्छादक नहीं है। तो अब जरा मैं बच्चों इसको थोड़ा सा उसी के हिसाब से करूंगा। हमें किसको दिखाना है बच्चों, यहाँ पर हमें दिखाना है गॉफ को, कि गॉफ हमारा आच्छादक होगा। और अब देखो उसका फिगर अगर हम बनाए तो फिगर तो आप वही वाला काउंट कर सकते हैं। एक थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए तो मैं आपको फिगर भी यहाँ पर बना के बता देता हूँ, और थोड़ा सा सवाल और अच्छा सा हो जाएगा। तो बच्चों हम यहाँ पर करते हैं हल, ठीक है। तो कोई फिगर जैसे आपको मैंने बताया था, आप इस तरह से बना के दिखा सकते हैं कुछ। ये तो और इसे कहते हैं कि सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी इस सवाल के लिए, ठीक है। ए बी और बच्चों जैसे सी हो गया, ये हमारा एफ, ये आपको पता है यहाँ पर कितना जी, और ये हमारा जो ए टू सी आपको बताया था मैंने, वो हमारा क्या होता है गॉफ, ठीक है बच्चों। तो ये आप यहाँ पर फिगर बना के दिखा देंगे तो और अच्छा सा काम आप इसमें कह सकते हैं कि हमने और अच्छा से करको बता दिया है। चलो बच्चे देखते हैं आगे। ए बी सी एफ ओ जी हमारा यहाँ पर हो गया है, ये हमारा गॉफ हो गया। तो यहाँ बच्चों में देखो इसमें ना देखो एलिमेंट्स में मानने को कुछ भी मान सकता हूँ 1 2 3 ए बी सी, पर उसमें भी थोड़ा सा हल्का सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। अब मान लो मुझे 10 चाहिए या 15 चाहिए या 18 चाहिए, तो उससे बेस्ट क्या है कि मैं अपनी इच्छा से एक नंबर मान लेता हूँ एक्स वाई या जेड। उससे क्या फ़ायदा बच्चों, जैसे मान लो मैंने x माना अवयव a का, x मैंने किसका अवयव मान लिया a का, तो क्या फ़ायदा है, अगर x 10 है तो 10 रख देंगे, 20 है तो 20 रख देंगे। तो मुझे अपनी इच्छा से हम कोई सा अवयव मान लेंगे अननोन नंबर x y z, क्योंकि जब रखेंगे तो उससे उसका काम चल जाएगा। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ बच्चों वैसे मैंने a में ले लिया x, इसमें y और इसमें z, x y और z। अब बच्चों देखो उसको मैं साथ साथ आपको लिखता जाऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं, और उसके अकॉर्डिंग हम सवाल को आगे करते जाएंगे। देखिए बच्चों, माना कि, और आप इसमें ये बात देख सकते हैं, तो मैं जो अवयव माने मैं उसी के अनुसार इसको लिख के आपको बताते रहूंगा। देखो माना कि स्विच, ठीक है बच्चों, जो अब इच्छा से माना है स्विच अवयव जो है बच्चों वो हमारा z, पहले मैं बात कर रहा हूं आखिरी वाले से, कि माना कि स्विच अवयव z जो है बच्चों कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, C के अंदर, ठीक है। माना कि स्विच अवयव जो z है हमारा वो किसके अंदर है, C के अंदर है, ठीक है बच्चों। अब जरा आपको पता है F हो और G हो वो दोनों क्या है हमारे आच्छादक। अगर मैं C को ले रहा हूँ, Z का जो अवयव जो हमारा था वो C का था, अगर मैं C समुच्चय को ले रहा हूँ तो मैं बात करूंगा G की। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर, तब, ठीक है बच्चों, तब G के अंतर्गत, आप इसको ऐसे लिखिए तब ना बच्चों, क्या G के अंतर्गत मतलब G के हिसाब से G को ध्यान में लेके चलेंगे, तब G के अंतर्गत अवयव, ठीक है बच्चों, तब G के अंदर अवयव Z का, ठीक है, तब G के अंदर अवयव Z का पूर्व प्रतिबिंब, ठीक है। तो हमने तो क्या मान लिया, G के अंतर्गत Z का पूर्व प्रतिबिंब। आपको पता है पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे मान लो B प्रतिबिंब है A का,
तो ए हो जाएगा उसका पूर्व प्रतिबिंब। तो हमने मान लिया कि अगर जेड हमारा प्रतिबिंब है तो इसका पूर्व प्रतिबिंब जी के अंतर्गत क्या है बच्चों, वाई है। ठीक है, अवयव जेड का पूर्व प्रतिबिंब वाई इस प्रकार है। ठीक है, इस प्रकार है कि, अच्छा बच्चों, अगर जी आच्छादक है तो आपको मैंने आच्छादक का केस बताया होगा या उसमें कहीं लिखाया होगा परिभाषा में। तो अगर आच्छादक है तो हमको होता है प्रतिबिंब का जो हमने केस बताया था कि सह प्रांत का कोई अवयव नहीं छूटेगा जो प्रतिबिंब ना हो प्रांत के अवयव का, वो तो है ही। और बच्चों एक फॉर्मूला यहाँ भी हम इस प्रकार का यूज कर लेते हैं और वो फॉर्मूला वहीं से बन के आता है जो आपको मैं सवाल में कराता था। तो बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, ये जी के अंतर्गत जी वाई बराबर जेड, ये आप कह सकते हैं ये किसका हमारा केस होता है, आच्छादक का। अगर जी आच्छादक है तो ये जी वाई बराबर हमारा जेड आ जाएगा। इसको भी मैं कैसे पढ़ूंगा, प्रतिबिंब की फॉर्म में, कि वाई जो है उसकी इमेज या उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बच्चों, जेड पर। इसको हम इस प्रकार पढ़ेंगे कि जी के अंतर्गत वाई जो अवयव है बी का, उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, जेड पर। तो हमने इसको यहाँ लिख दिया। और आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि जी आच्छादक है। ठीक है, तो जी आच्छादक है तो उसके अनुसार ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब बच्चों जो मैंने अभी जी को यहाँ पर यूज किया या जी के अंतर्गत, अब पूरा उल्टा केस आप देखो, अभी हम कहाँ से कहाँ आए, हम सी से बी तक हमने यूज कर लिया है। जेड लिया प्रतिबिंब वाई का, या वाई हो गया पूर्व प्रतिबिंब जेड का, और जी का मैंने यूज कर दिया और आच्छादक था तो ये लाइन आ गई। अब आप सीधा यहाँ से आ जाओ बी से ए की तरफ, ये लाइन आपको बी से ए वाले अवयव के लिए लिख के बतानी है। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार, ठीक है बच्चों, देखो इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, अवयव, ठीक है, अवयव y के लिए, ठीक है, अवयव y के लिए f के अंतर्गत, सही है, f के अंतर्गत पूर्व प्रतिबिंब, जैसे बच्चों अभी आपने देखा होगा वो मैंने कहाँ माना था, वो माना था मैंने किसके लिए बच्चों, जैसे z का y, तो ये हो जाएगा y का x के साथ, तो ये हो जाएगा अवयव y के लिए f के अंतर्गत पूर्व प्रतिबिंब x इस प्रकार है, ठीक है, इस प्रकार है कि, अब देखो बच्चों, अब हम किसका यूज करेंगे कि f हमारा आच्छादक है उसका यूज करेंगे। अगर f आच्छादक है और मैं कह रहा हूं f के अंतर्गत y का पूर्व प्रतिबिंब x है, तो जैसे मैंने ये बनाया था वैसे ही इसको बनाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, fx बराबर y। जैसे आप यहां देख सकते हैं gy बराबर z, वैसे ही fx बराबर y। तो ये बच्चों यहाँ पर fx बराबर कितना आ जाएगा हमारा y, और ब्रैकेट में आपको ये लिखना जरूरी है कि ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये आच्छादक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, f आच्छादक है। बस बच्चों आपका ये सवाल बस समाप्ति की ओर आ रहा है, आच्छादक है। तो बच्चों ये तो हमने इसमें दो समीकरण बना दी। अगर आप देखेंगे एक तो आ गए जी वाई बराबर जेड, दूसरा हमारा आ गया एफ एक्स बराबर वाई। हमें किसको दिखाना है आच्छादक, गॉफ को। तो अब यही फॉर्मूला गॉफ का भी बनना चाहिए, और किसकी समुच्चय के लिए, ए टू सी। अब जरा आप देखिए, तो बच्चों यहाँ से मैंने गॉफ को निकाला जिसको हमें आच्छादक दिखाना है, गॉफ को, और वही जैसा आपको मैंने बताया x के साथ। अब क्यों निकालेंगे बच्चों x के साथ, इससे पिछली क्लास में भी कह सकते हैं और यहाँ भी मैंने बहुत आपको उसका यूज बता दिया है। ए टू सी है तो ए टू सी ये रहा, ये हमारा गॉफ है, और गॉफ के साथ जो अवयव लिखा जाता है वो लिखा जाता है जहाँ से हमारा शुरू हुआ है, वो ए टू सी मतलब x लिखा जाएगा। यहाँ देखिए, ठीक है। अब इसको तोड़ने का तरीका बच्चों क्या, जी
ब्रैकेट में यहाँ पे कितना जो आपको बताया था एफ एक्स, ये कर दिया, और जी हमारा ऐसे रहा, और एफ एक्स का मान कितना यहाँ से बच्चों, ये देखो वाई, और जी वाई का मान देखो, मैं यहाँ पे साथ साथ आपको बताते भी रहूँ, ये देखिए, ये मतलब आपको याद रहेगा अंडरलाइन, ठीक है। तो जी वाई हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से जेड। अब आप ध्यान से देखिए गोफ एक्स बराबर कितना आ रहा है जेड। जैसा बच्चों यहाँ ये जी आच्छादक था, या आपका यहाँ देखिए एफ आच्छादक था, तो y बराबर एफ एक्स आ रहा है। आप इसका कनेक्शन जोड़िए, y बराबर एफ एक्स, जो फॉर्मूला आपका इस प्रकार यूज हो जाता है वो मतलब एक ही है उसका। पर ये है आच्छादक में अवयव जो सहप्रांत के हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो सारे प्रतिबिंब बन जाते हैं उसका, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए गोफ एक्स बराबर जेड, एक्स जेड ए सी, तो ये केस किसका बन के आगे बच्चों, गोफ के आच्छादक होने का। तो आप यहां पर लिख सकते हैं अतः गोफ, ठीक है, ए टू सी भी आच्छादक होगा, आच्छादक होगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका यहाँ पर सवाल नंबर जो उदाहरण 19 था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब बच्चों मैं बाकी जो उदाहरण हैं वो उसको अगली क्लास में ख़त्म करने का प्रयास करूँगा, जितने भी एग्जाम्पल इसमें बचते हैं। और इसी के साथ अब फिलहाल आप इन सवालों को कीजिए अच्छे से, और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टेक केयर।